भाई दूज की कहानी। एक जाट था, एक भाट था। जाट की बहन थी, भाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के जा रहा हूँ। भाट बोला, मेरी तो बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ, मैं किसी को मुँह बोली बहन बना लूँगा। वह दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर दो पनहारी पानी भर रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है, मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसके टीका करूँगी। बाट वहाँ ये बातें सुन रहा था। पनहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर भाट ने कहा, जी राम राम। वह जो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया, तो वो जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया तो वह भाई से मिली। पड़ोसियों से पूछने लगी कि प्यारा पावना आया है, चावल कैसे बनाऊं। पड़ोसन ने कहा, तेल में चौंका दो और घी में चावल चढ़ा दो, ना चौंका सूखे ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। भाट मन में सोचता है कि मुँह भोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर वहाँ से आता है। ससुर कहता है कि कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे, दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता जाए और चावल गलते चले जाएं, तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि बहन मैं घर जाऊं। बहन मना करती, लेकिन भाई कहता है, अब मैं जाऊंगा। सास ननद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस कर देती है तो सांप पिस जाता है। पिन्नी भाई को दे देती है। भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ है होता है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई मेड़ा मारे पड़ा होता है। बहन तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटने पे लिए बैठी रहती है। कीकर बोलती है, कांटे काट कटीली कांटे, लगा फूल फूल तोड़ माथे लगा, सोता वीर जगा। बहन कहती है कि एक बार और बोल दे। फिर वह बोलती है। बहन फिर कहती है कि बहन एक बार और बोल दे। तो कीकरी तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे लगा देती है। तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है, बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है, तुझे तो 12 साल हो गए हैं सोते हुए। भाई बहन से कहता है, अब तुम घर जाओ। भाई मैं घर कैसे जाऊं, मुझे तो 12 साल हो गए। सेज भरतार छोड़ा, पुत पालने छोड़ा, दूध ओटता छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ ही चलूंगी। वहां से दोनों बहन भाई चल दिए। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। भाई से कहती है, भाई मुझे तो प्यास लग रही है। भाई बोला, यहाँ पर पानी नहीं है, आगे चलते हैं तो बड़ी किवाड़ बना रहा है। भाई कहता है, बहन वहीं से पानी पियाओ। तो वहाँ बड़े किवाड़ जड़ रहा था। तो बहन पूछती है, ये किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बड़ी कहता है, तुम अपना काम करो, नहीं तो मैं तो पूछ कर जाऊंगी। बड़े कहता है कि एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर ये किवाड़ जड़ा जाएगा। वह पूछती है कि इसका उपाय है। वह बोलता है कि उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, सातने की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो भाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है, फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुँह वाला भाई ही उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बड़े की बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, बान होवे तो भी लोटे से कर लो। जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधो। दरवाजे से बारात ना निकालो, दीवार तोड़कर पीछे से निकालो। मर्दाना भेष भरकर बहन बारात के साथ जाए तो नेक करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में बांध कर रख ले। फिर नागिन आएगी तो उससे वचन भरवा ले। जब वचन भरवा ले तो एक वचन, 2 वचन, तीसरा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे कि मेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़ दो। वह कहेगी, पापिन हत्यारिन, तूने तो बहुत ठगा, जा बख्शा, तेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस जाती है। बुढ़िया फूस के कूले पे जा बैठी। वह सोती है
जो मेरे साथ होता आया है वही होगा। 6 तो मार चुके हैं, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसन कहती है कि तेरे सातों बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम सच बोल रही हैं, तेरे बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरे आंखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएं। तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा भाग। बेटी माँ से कहती है कि तेरा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है। तो सब खुश हो जाते हैं। बहन को, भाई और माँ बेटी को बहुत धन देकर विदा करते हैं। जैसे उसको भाई मिला वैसे सबको मिले। कहते सुनते हुनकारा भरते, सभी को उनका भाई मिले। गणेश कथा। गणेश जी थे चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिरते। कोई मेरी खीर कर दो, कोई मेरी खीर कर दो। किसी ने नहीं बनाई। एक बुढ़िया खाली बैठी थी, बोली बना दूं। जा थाली पर सब चीज ले आ। थाली पर सब चीज लाई, चुटकी में से झरझर भर दी। दाल रांधी, खीर रांधी, रोटी पोई। बालक नन्हे करे भूखे भूखे, बहू को भी भूख लगी थी। उसने किवाड़ पीछे बैठकर खा ली। आई सासू जी, खीर तो बड़ी स्वाद बनी है, तुझे कैसे मालूम। मुझे तो भूख लगी थी, मैंने तो खा ली। अब मैं उस बूढ़े ब्राह्मण को क्या कहूँगी। बोली ब्राह्मण मेरी बहू ने तो झूठ डाल दी, अब उसका क्या करूँ। करती क्या, सबको दे ले, सबको बांटती फिरे। औरतें बोली कल तो इसके घर रोटी नहीं थी, आज खीर कहाँ से आई। बाकी बची चूल्हे पीछे गाड़ दी। सासू ने खोदी हीरे हीरे, बहू ने खोदी मिट्टी मिट्टी। जी क्या बात, तुमने खोदी हीरे हीरे, मैंने खोदी मिट्टी मिट्टी। जैसा तूने किया तेरे आगे आया, जैसा मैंने किया मेरे आगे आया। जैसा जो करता है वैसा ही भरता है। बोलो गणेश जी महाराज की जय।